तो इतना जरूर समझते हैं कि इस दुनिया से लेकर के, दुख की दुनिया से लेकर के हमको घर ले चलो, सुप्रीम एबोर्ड, अर्श में, सोल वर्ल्ड में ले चलो, आत्मलोक में ले चलो, शांति धाम। यही साइलेंस का हमको वर दो, वरदान दो कि हमें शांति मिल जाए, तो हम शांति की दुनिया में रहें। वो जो द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिता आते हैं, देवानी और उनके फॉलोअर्स और उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी देवात्माएं सब शांति चाहते हैं। लेकिन ये द्वैतवादी जो द्वापर युग से इस संसार में आते हैं, वो तो स्वर्ग देखते ही नहीं। असली स्वर्ग क्या होता है, उनको तो बस क्षण, थोड़े समय का, एक जन्म का सुख मिलता है, एक जन्म की जीवन मुक्ति बस, और वो भी तलाव में बंधी हुई। तो वो शांति चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में तो जब एटम बमों की मार चलती है तो बड़ी दुनिया में अशांति हो जाती है। समझते हैं हाय मरे कि मरे, पता नहीं कब हमारे ऊपर बम गिरे, बहुत अशांत हो जाते हैं। तो फिर शांति धाम में ले जाने के लिए बोलते हैं, वहां शांति भी है, क्योंकि उन्हें शांति ही चाहिए। जो द्वैतवादी द्वापर युग से आत्माएं शांति धाम से आती हैं, क्योंकि एक राज्य जब तक है तब तक शांति। वो एक राज्य तो रहता है, एक बाप का स्थापन किया हुआ, एक हेवनली गॉड फादर का स्थापन किया हुआ राज्य तब तक रहता है जब तक द्वैतवादी ये देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर नहीं आते। जब पहला देह अभिमानी धर्म पिता अब्राहिम आता है तो दूसरा धर्म स्थापन करता है, इस्लाम धर्म। तो दो धर्म हो गए, तो आपस में धर्म पिताओं की उस दुनिया में झगड़ा तो जरूर हो। द्वैतवाद में झगड़ा होता ही है, दो होंगे, दो बर्तन होंगे तो आवाज करेंगे। तो शांति एक बाप के घर में है, जिसे कहते हैं सोल वर्ल्ड, या कहते हैं उस हेवनली गॉड फादर का स्थापन किया हुआ सतयुग त्रेता युग की देवताओं की दुनिया। तो जब तक उन देवताओं का राज्य है तब तक शांति है, अर्थात घर में कोई भी हंगामा नहीं होता है। ये भगवान का बनाया हुआ घर है ना, हेवन। क्यों नाम रखा है हेवन? विन किया हुआ है। किसने विन किया? देवात्माओं ने विन किया, जो संसार को देने वाली हैं, देने की इच्छा रखती है, कुछ लेने की इच्छा नहीं रखती, इसलिए उनको देव कहा जाता है। उनका मुखिया कौन है? महादेव, जिसको कहते हैं देवदेव महादेव। ब्रह्मादेव जनरेटर, विष्णुदेव ऑपरेटर, शंकर देव महादेव डिस्ट्रक्टर। तो GOD कहा जाता है, गॉड। तो उस गॉड के घर में हंगामे की कोई बात ही नहीं। एक बाप है ना, एक बाप का राज्य है, एक बाप के सब बच्चे देवता हैं, बच्चे वगैरह हैं, सब शांत और सुखी रहते हैं।
अशांत नहीं करते हैं, न तन शांत करते हैं न अशांत होते, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अपन को देह नहीं समझते ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, बस। ये मनुष्य जो यहाँ तंग होते हैं ये अशांति से होते हैं, देहभान से अशांति आती है कि हम देह हैं। देह 5 तत्वों से बनती है ना, पंचभूत कहा जाता है। तो ये भौतिक दुनिया है, देह को प्रेफरेंस देने वाली, लड़ाई झगड़े वाली दुनिया है। ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये घर घर में होता है, घर घर में मारा मारी, वाइब्रेशन की मारा मारी, संकल्पों की मारा मारी, वाचा की मारा मारी, कर्मेंद्रियों से मारा मारी। तो ये कलयुग के अंत में बच्चों से, आत्मा रूपी बच्चों से कितनी अशांति होती है। तुम तो जानते हो ना, तुमको जो सामने बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। कोई बिल्कुल सामने बैठते हैं, कोई आगे बाजू बैठते हैं, कोई पीछे बैठते हैं। तो बिल्कुल जो सामने है उसको इमर्ज करके ब्रह्मा के तन में आया हुआ शिव बोलता है कि तुम तो जानते हो ना, क्योंकि सबसे जास्ती ज्ञान तुम्हारे में आता है, मैं तुम्हारे में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, तो तुमको तो खास जानकारी देता हूं। तुम वेद की जनता पार्टी के मुखिया जयप्रकाश नारायण हो गए ना, तो देखो यहां बहुत आते हैं बाप के पास, जिनका झगड़ा घर में बहुत होता है और बहुत अशांत रहते हैं। अगर अभी 2 का झगड़ा भी होता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है, तो माता स्त्री भी तंग है, बाप पुरुष भी तंग है, बच्चे भी तंग होते हैं। तो उनके लिए फिर बहन भाई, काका चाचा मामा सभी तंग हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो अशांत होते हैं ना, वो जहां भी जाएंगे वहां अशांति फैलाएंगे। बाप के घर में भी जाएंगे, नाना मामा चाचा काका ताऊ ढेर संबंधी होते हैं ना, बच्चों से, यहाँ बच्चियों से मिलने आते हैं तो कितनी अशांति फैलाते हैं। अभी वो तो हुई अशांति, शरीर से जग है तो तभी अशांति है। ये आसुरी स्वभाव जिसको कहा जाता है। बाकी तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्माएं जहां सुप्रीम एबोल्ड शांति धाम में रहती है, वो तो है ही शांति धाम। वहां तो शांति ही शांति लगी पड़ी है, बाप का घर है ना, परमानेंट घर है बाप का। बाकी इस दुनिया में शिव बाप आकर जो सुखधाम रचते हैं, वहां भी शांति है। अच्छा, तो फिर जब सत्युग होता है तो उसको भी शांति धाम कहा जाता है, तो उनको फिर सुखधाम कहते हैं। जिस सुखधाम में शांति भी भरी पड़ी है। 3 धाम है ना, शुद्ध शांति धाम, बाप का परमानेंट घर, फिर है सुखधाम, 21
जन्मों तक तुम सुख में ही रहते हो। आधा कल, सतयुग और त्रेता, ये बेहद ड्रामा के दो पहले सीन हैं, जिनमें सुख ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं। तो जब ये सभी देवात्माएं सुप्रीम मोड से यहाँ सतयुग त्रेता में आकर के जन्म ले लेती हैं, आ जाते हैं, तो प्योरिटी ही प्योरिटी है, पीस ही पीस, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी, तो वहां सुख है, उसको पाई जाता है शांति धाम, सुख धाम, स्वर्ग। क्यों सुख का धाम कहा जाता है? क्योंकि सुख का घर है, स्वर्ग है। स्वर्ग दो शब्दों से, स्व माने आत्मा, ग माने गई। आत्मा कहां गई? स्व स्थिति में गई। तो जब आत्मा स्व स्थिति में जाती है सदाकाल के लिए, तो स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग का मतलब ये है भाई सुख और शांति, क्योंकि वहां सुख नहीं कहेंगे, शांति धाम में, सोल वर्ल्ड में, सुप्रीम बाप के घर में शांति धाम है, परमानेंट शांति, वो है शांति धाम, स्वीट होम, उसको कहा ही जाता है स्वीट शांति धाम, स्वीट सुप्रीम एबोर्ड, जिसका दूसरा अक्षर में मुक्ति कहा जाता है, इस संसार से मुक्ति। मोक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का सदाकाल के लिए मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। जब गॉड फादर को, भगवान को ही इस दुनिया में आना पड़ता है, हिंदू लोग तो कहते हैं कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। कल्प कहते हैं 4 युगों के मेल को, चतुर्युगी को, तो हर चतुर्युगी में भगवान को आना पड़ता है आत्माओं को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए। तो मुक्ति कहा जाता है छुटकारे को, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे कि आत्मा सदैव के लिए मोक्ष हो जाए। मोक्ष की हो गई तो फिर उनका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ले तो फिर तो विनाशी हो गई। आत्मा तो अविनाशी है। विनाशी और अविनाशी की बात इस संसार के लिए है। इस संसार में जो आता है, आत्माएं आत्मिक रूप में आती हैं तो बंधन में आ जाती है, सुख के बंधन में आती है पहले, फिर धीरे धीरे दुख के बंधन में आती है, संग के रंग में आते आते तो बंधन हो जाता है। उसको मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। जो मोक्ष हो गया उनका इनके वर्णन होते हैं ना, कि सुख में आया हुआ है, फिर दुख में आ गया है, फिर दुख में जाते हैं, फिर सुख में आते हैं। कि बाहर वाले कोई भी वो है जो इस धर्म के नहीं है, उनको सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए। बाहर वाले क्यों कहा? क्योंकि तुम बच्चे यहां बाप के पास घर में बैठे हो, तुम अंदर वाले हो गए, बाकी जो
सुनते ही नहीं है, आते भी हैं तो एक बार आए फिर मारे दे बन के वापस चले गए, कभी आए ही नहीं लौट के। तो उनको सिर्फ वो बाहर वाले हैं ना, उनको सिर्फ इतना समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए ना, इस अशांति से मुक्ति चाहिए, वापस जाना है, इस देहभान से छूटना चाहते हो, क्योंकि मुक्त हो जाओगे तो पीछे बाद में जीवन मुक्ति तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं कि सदा काल के लिए तुम्हारी मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, नहीं, तुम तो अविनाशी आत्मा हो, तो मुक्ति चाहिए, वापस जाना है, क्योंकि मुक्ति के पीछे जरूर फिर जीवन मुक्ति में वापस जाना पड़े। परंतु वो जब फिर यहां आवे तब फिर उसको जीवन मुक्ति कहें। इस संसार में आवेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे धारण करेंगे, जीव आत्मा कैसे बनेंगे? शरीर आत्मा धारण करे तभी तो जीव आत्मा कही गए, क्योंकि पहले पहले जो आएंगे तो जीवन मुक्त तो जरूर होंगे, क्योंकि बाप के घर से आए। पहले पहले जो आएंगे वो जीवन मुक्त में, और पीछे आते हैं तो उनको थोड़ा जीवन बंध ज्यादा अनुभव होता है अंत में, लेकिन पहले आने वालों को भी जीवन बंध में आना पड़ता है, क्योंकि हाफ एंड हाफ होता है ना। सामान्य रूप से सभी आत्माओं को आधा सुख आधा दुख है, सबके लिए इतना तो है ही, आत्माओं के लिए भी हाफ एंड हाफ है, ये सृष्टि के लिए भी हाफ एंड हाफ है। सत्ययुग त्रेता सुख और कलयुग द्वापर में दुख, तो हाफ एंड हाफ हुआ ना। तो पीछे जो आते हैं वो देरी देरी से आते रहते हैं, तो फिर वो हाफ तो नहीं हो सकता है ना। फिर भी इतनी ही सुख और शांति जितनी सतयुग में होती है इतनी ही तो उनको नहीं मिल सकती है। बाकी ये तो जरूर है कि सतो प्रधान सो सतो जरूर होने का है, सतो से रजो जरूर होना है, रजो से तमो प्रधान होना है। 4 गेट से पास जरूर होते हैं। बाबा ने समझाया ना, पिछाड़ी में जो अभी आते होंगे वो क्या आते होंगे, बेचारी एक जन्म लेते होंगे कलयुग के अंत में, आधा जन्म लेते होंगे, वो क्या सुख और दुख का अनुभव करेंगे। जैसे दीपावली में पतंगे रात को जन्म लेते हैं, सवेरे को खलास। अब ये तो सारा ड्रामा है बेहद का, सुख और दुख का अनुभव सिर्फ तुम ब्राह्मण करते हो, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आते हो, जानते हो कि हम इतने इतने जन्म लेते हैं सुख में, इतना जन्म फिर दुख में लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म सुख में लेते हैं, 63 जन्म दुख में लेते हैं द्वापर कलयुग में। और तुमको अभी नॉलेज भी मिली है, सबके सुख और दुख की नॉलेज मिली है। सब धर्म वाले और सब उनके फॉलोअर्स कौन कितना सुख लेते हैं, कौन कितना दुख लेते हैं, हर एक नेशन के, हर एक धर्मखंड के कितना सुख लेते हैं, कितना दुख लेते हैं, ये सारी नॉलेज तुम बच्चों को बाप ने दी है, क्योंकि जानते हो कि ये फलाना धर्म फलाने समय में स्थापन होता है,
जैसे सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वैतवादी कलयुग द्वापर में इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में शंकराचार्य का संन्यास धर्म। मोहम्मद आए, उसी 100 वर्ष के आदि आगे पीछे तो मुस्लिम धर्म स्थापन होता है। फिर आज से 400-500 वर्ष पहले गुरु नानक आए, सिख धर्म स्थापन हुआ। ये 9 धर्म तो ऐसे हैं जो नंबरवार कुछ न कुछ हेवनली गॉड फादर को मानते हैं। बाकी इनके बाद आने वाले मठपंथ हैं, धर्म भी नहीं कहेंगे, जैसे आर्य समाज है, कबीर पंथ है, फलाना फलाना। अंत में आते हैं नास्तिक, जो आर्य समाजियों से निकलते हैं, क्योंकि हर धर्म में 2 फाड़े तो हो ही जाते हैं। आर्य समाजियों में भी 2 फाड़े हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट, फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। तो तुम जानते हो कि फलाने फलाने धर्म में, फलाने फलाने धर्मखंड में कितना कितना सुख और कितना कितना दुख होता है, और किस समय ये स्थापन होते हैं। तो नई दुनिया में तो नहीं होगी ना ये सब धर्म, भले उनका नया खंड होता है धर्मखंड, तो उनके लिए जैसे वो नई दुनिया हो गई। क्योंकि ये भी समझते हैं ना, अभी बौद्ध खंड, चीन, जापान, तिब्बत वगैरह ये नया खंड हो, क्रिश्चियन खंड भाई ये नया खंड, यूरोप खंड, फिर बाद में अमेरिका खंड, तो नया हुआ ना। ये अमेरिका आज से 500-600 वर्ष पहले इजाद हुआ ना, मनुष्यों के दिमाग में आया कि अमेरिका भी कोई धर्मखंड है, कोई खंड है, कोई तो महाद्वीप है। तो जो नए के नया धर्मखंड है भारत, वो सतो प्रधान पहले होता है। तो वो भारत सतो बनता है, रजो बनता है, तमो, उनको भी पास करना है। हर धर्म 4 अवस्थाओं से जरूर पास होता है। जैसे झाड़ में होता है ना, दुनिया भी झाड़ होते हैं, 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। ये भी षष्ठ रूपी वृक्ष है। तो देखो, पहले वाले झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते जाते हैं, उनके ऊपर में दूसरा होता जाता है, फिर दूसरा होता जाता है। नीचे वाला तो नीचे में ही रहेगा ना। तो जो ऊपर में चले जाते हैं वहां की गाढ़ बड़ा हो जाता है। तो वो नया नया तुम देखते हो ना, झाड़ में ऊपर नई नई टालियां कैसे निकलती हैं, कितनी फ्रेश सुंदर दिखाई देती है। जब भी देखो कोई भी झाड़ होगा, आम का झाड़ भले पुराना भी होगा, तो जब बरसात के बाद देखेंगे तो ऊपर में पत्ते उनके बहुत हरे हो जाएंगे और छोटे छोटे भी निकलते रहेंगे। पीछे पीछे उनमें बूर निकलती है। अब इसमें बूर तो यही, वो फल ही यही निकलते हैं। बूर तो कोई काम का नहीं होता है, फल निकलते हैं
वो काम के होते हैं। तो अभी ऐसे ही है, ये झाड़ बहुत छोटा है, अभी नया झाड़ है। तुम देखा ना, आम का झाड़ लगाया यहां तो कितना सड़ गया, बाकी जाकर के 4 झाड़ बचे, शायद 5 होंगे, बाकी शायद सड़ गए। क्योंकि उनको तूफान लगा और उनकी परवरिश पूरी नहीं हुई। तो तुम भी अपनी परवरिश पूरी नहीं करते हो। ये विद्यालय है ना, बाप का विद्यालय, विश्वविद्यालय कहो, क्योंकि विश्व की सभी आत्माएं यहां पढ़ती है। ये आत्मा की पढ़ाई, इसका नाम ये आध्यात्मिक विद्यालय। आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर की बात सिवाय परमात्मा की और कौन बताएगा? दुनिया में कोई ऐसा आध्यात्मिक विद्यालय हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो देखो, ये मनुष्य रूपी झाड़ है, जिसको गीता में भी बताया, ऊर्ध्वम मूलम मधः शाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम्। ये विनाशी झाड़ है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो बाप आकर बताते हैं ना, मनुष्य से तुमको देवता बनना है। और कहा भी, गाया भी जाता है, मानुष से देवता किए करतन लागिवा। क्या ऐसे तो नहीं कहा जाता, जानवर से देवता किए करतन लागिवा, कीड़े मकोड़ों से किए करतन लागिवा, या राक्षसों से किए करतन लागिवा। नहीं, मनुष्य से। मनुष्य किनको कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य आत्माओं का बाप में सुप्रीम सोल बाप आते हैं। बुरी आत्मा है ना, जैसे सभी मनुष्य, सभी प्राणी मात्र आत्मा है, ज्योति बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्माओं का सबका बाप ज्योति बिंदु शिव, सुप्रीम सोल, उसका कोई बाप नहीं। परंतु वो आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं। उसको मन है ही नहीं, वो मनन चिंतन मंथन करता ही नहीं। उसको क्या करता है? वो तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। तो उसमें प्रवेश करता है जो इस दुनिया में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने में परफेक्ट होता है। शास्त्रों में उसका नाम लिखा है मनु, नंबरवार मनु हुए। तो बाप आकर बताते हैं ना, मनुष्य देवता किए करतन लागी बार। मनुष्यों को देवता बनाता हूं, बाकी जानवर जिनकी बुद्धि चलती ही नहीं, मन चलता ही नहीं, मन को कंट्रोल करने के प्रयत्न ही नहीं करते, तो तुम देखते हो कि पूरा देवता नहीं बन सकते। 3rd ग्रेड के, 4th ग्रेड के देवता बनते हैं। कहलाने में तो देवता रहेगा ना। पहले जन्म में देवता कहेंगे कि सुख देते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, लेने की इच्छा नहीं करते। लेने के नाम पर सभी धर्म पिताओं ने दुख ही भोगा। अपने फॉलोअर्स को दिया है ना। तो देवी देवता धर्म तो वही है ना जो सुख देता है, उसे ही कहेंगे ना बच्चे। और ये तो समझ की बात है कि बरोबर बादशाही स्थापन होती है, उसमें जरूर होगा, परंतु ये समझ करके ये होगा
अच्छा हम कोई थर्ड क्लास बने, हम ये तो बेसमझी हो गई। थर्ड क्लास देवता क्यों बने? फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो फिर भी अच्छा है, परंतु ये माया से नहीं लड़ सकते हैं। ये माया बेटी से लड़ाई लड़ने में फेल हो जाते हैं। माया बेटी कहते हैं ना, बेटी है तो कन्या हुई ना, कन्या में प्योरिटी ज्यादा दिखाई देती है तो बहुत आकर्षण करती है, तो बेचारे लड़ नहीं सकते, फेल हो जाते हैं। फेल की तो बात तुम जानते हो, बहुत यहां चिट्ठी आती है, बोलते हैं हम फेल हो गए बाबा, हम गटर में गिर गए बाबा, हम फेल हो गए। गटर में गिर गए, हाँ मूत पलीती बन गए। तो फेल हो गए। बाप आए हैं 21 जन्म के लिए मूत पलीती से बचाने के लिए, वहां मूत पलीती होते ही नहीं। मूत पलीती तो होते ही हैं द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में, जहां देह अभिमानियों का धर्मखंड शुरू हो जाता है। वो तो भ्रष्ट इंद्रियों से ही आचरण करते हैं, तो मूत पलीती होते रहते हैं। तुम बच्चे तो देवता बनने वाले हो, देव आत्माएं हो, ज्ञानेन्द्रियों से सुख लेते हो, ज्ञानेन्द्रियों से सृष्टि की पैदाइश करते हो। ज्ञानेन्द्रियों और भ्रष्ट इंद्रियों में अंतर हो गया ना, तो वो तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेते रहे। नहीं तो ऐसे कभी किसको चिट्ठी कोई लिखते हैं क्या? कोई को तो बहुत डर लगता है, वो ख्याल करते हैं, लिख देते हैं बाबा फेल हो गए। अरे ऐसे बार बार लिखते रहेंगे हम फेल हो गए, फेल हो गए, उससे क्या होगा? तो बाबा कहते हैं फेल हो गए तो तुम मूत पलीती कपड़े हो गए, तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा गंदा हो गया, तुम्हारी शक्तियां छीन हो गई। अभी मूत पलीती कपड़े को कौन हाथ लगाएगा? बंदियों का काम क्या होता है? मूत पलीती को साफ करना नहीं, वो तो ठीक नहीं है मूत पलीती को हाथ लगाना, क्योंकि अभी तुम जानते हो कि मूत पलीती कपड़ा वो बाप को गोद में ले रहे। अरे ये तो सुप्रीम बाप है ना, उनको गोद में कैसे लेंगे? ये तो आत्माओं का बाप है ना, ये तो इबार प्योर सदैव रहने वाला है इस दुनिया में, चाहे सत्युग चले, त्रेता चले, द्वापर, कोई भी सीन हो, कलयुग हो, वो तो सदा परम धाम वासी है, पवित्र धाम वासी है। वो कैसे मूत पलीती को हाथ लगाएगा? हाँ, मूत पलीती बच्चे उस सुप्रीम सोल बाप को सहज सहज निरंतर याद करें तो पवित्र बने, शरीर पवित्र बने, काया कंचन बने, तो फिर उनको बोध मिलेंगे। उनमें भी कोई फर्स्ट क्लास बच्चा होगा जिसको गोद में लेकर पिलाएंगे। आजकल चित्र निकले हैं ना, एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, मस्तक में चंद्रमा, गले में सांप, उसकी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है।
बनाने वालों ने चित्र बना दिया। चित्र बनाने वाले तो देह अभिमानी है ना, बोलो तो देहधारी बाप दिखाई दिया और कृष्ण बच्चा बच्चा बुद्धि दिखाई दिया। ये भी उनकी कवियों जैसी भावना है। पूरा तो नहीं समझा कि बुद्धि में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, जो कभी देह का जन्म लेता ही नहीं, वो तो अजन्मा है। वो देह में प्रवेश करता है तो भी स्वस्थिति में स्थित रहता है। तो वो मूत पलिती कपड़ों को कैसे बुद्धि रूपी हाथ लगाएगा? वो तो अपने कृष्ण बच्चे को ही हाथ लगाएगा ना। वो भी कृष्ण बच्चा सतयुग का नहीं, सतयुग है पहला सीन, उससे भी पहले रिहर्सल का टाइम है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष माने आत्माएं, उन आत्माओं में जो अव्वल नंबर आत्मा है संगम युगी कृष्ण, जिसके तन में वो अधूरा चंद्रमा कृष्ण चंद्र की आत्मा सतयुग का प्रवेश करता है, जो मस्तक पर दिखाया जाता है। वो बच्चा है, जगत पिता जगदम्बा का बच्चा है। तो वो बच्चा तो सतयुग में जाके जन्म लेता है। उस बच्चे को जन्म देने वाला उस प्रिंस को जन्म देने वाला कोई प्रिंस का बाप होगा ना। तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ऐसा है जो स्वर्ग का बीज रचयिता है। और द्वापर युग से जब द्वापर शुरू हो जाता है तो द्वैतवादी दुनिया का भी रचयिता बाप है। और द्वैतवादी दुनिया का जब अंत होता है तो वहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। उस बाप को तो सब बच्चों को हाथ लगाना पड़े। तो बताया कि सुप्रीम सोल बाप मूत पलिती बच्चों को कैसे दो हाथ लगाएगा? नहीं, वो तो ठीक ही नहीं है। वो तो एवर प्योर है, सदा काल एवर प्योर। इस दुनिया में जो भूत भविष्य वर्तमान होता है अर्थात चारों युगों में वो तो परम धाम में रहकर ही पवित्र है। इस सृष्टि पर जब कलयुग के अंत में आता है तो भी अपवित्र में प्रवेश करके पवित्र ही रहता है। वो कैसे बुद्धि रूपी हाथ लगाएगा? क्योंकि अभी तुम जानते हो कि मूत पलिती कपड़ वो बाप उनको गोद में कैसे लेंगे? तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी तो मूत पलिती बच्चों का बाप है। तो उसमें प्रवेश करके तब तक उसमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकते प्रैक्टिकली जब तक वो सुप्रीम सोल बाप की याद में रह करके कंप्लीट निर्विकारी न बने, पवित्र न बने। बाप आते हैं सुप्रीम सोल, जब मूत पलिती से बच्चे साफ शुद्ध हो जाते हैं तभी तो गोद में भी ले सकते हैं। तो मां का काम है सफाई करना। बड़े के बड़ी माता है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा।
उसके भी दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, महागौरी, और एक है दया के रूप जो मूतपलीति भी बनती है, महाकाली। तो ऐसे मूतपलीति कर्म करने पड़ते हैं ना। तो बाप मूतपलीति बच्चे जब साफ शुद्ध हो जाते हैं तभी वो गोद में ले सकते हैं। इसलिए चित्र दिखाते हैं कि बुढ़े की गोद में बच्चा कृष्ण बैठा हुआ है। ये चित्र पहले नहीं दिखाते थे, अभी आजकल ये चित्र बने हैं, क्योंकि संगम युग चल रहा है ना। उस संगम युग में वो बच्चा पवित्र होने की कगार पर है, इसलिए गोद में दिखाया है। अभी कायदे बाबा ने बंद कर दिया है, क्योंकि सबको गोद में नहीं लेते, बोलते हैं नहीं, वहां जाकर के झोपड़ी में एक एक से पूछ करके सब समाचार लेते हैं। तो उस हिसाब से ये गोद लेते हैं। गोद भी हर किस्म की होती है, समझा ना। वो जैसे जैसे अवस्था होगी उनकी जैसी अवस्था होगी, उस समय में ऐसे ऐसे बाप का प्यार होगा। देखो, अंदर में एक और बाहर में दूसरी होती है। अंदर में माया बेटी बैठी हुई है और बाहर में दिखाती है मैं बच्ची बन के बाप की गोद में आई हूं, लड्डू। तो दिखाने के लिए प्यार भी करेंगे और अंदर में बोलेंगे ये तो ऐसी है। बाकी अच्छा बच्चा होगा तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, मीठा बच्चा है, सबसे बोले ये तो इसमें तो कोई खामी नहीं है। कोई तो कहेंगे इसमें तो दम ही नहीं है, एकदम ये तो बुद्धू है, कोई भी समझ करना नहीं जानते हैं। ये अच्छे बच्चे हैं, ये करते हैं, ये नहीं करते। तो ख्याल तो रहता है ना सभी। तो जैसा बच्चा वैसी गोद। ये तो कोई को भी अज्ञानी को भी बाप होगा तो कोई अच्छा बच्चा होगा, बिल्कुल वो कमाने वाला होगा, विलायत से बहुत पैसा लेकर के आया हुआ है तो बड़े प्रेम से मिलेंगे। और कोई बच्चा होगा यहां गधे में सर बिकते होंगे यहां वहां, तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी, उनको इतनी खुशी से लेंगे ही। बच्चे तो बच्चे ही है ना, तो उनको इतनी खुशी से नहीं लेंगे। बोलेंगे ये गाजरी बाजुरी है। कि बाबा भी जानते हैं अपनी राजधानी में भी तो कोई राजा बनेगा, कोई गाजरी बाजुरी बनेगा। फिर उनको किस दृष्टि से देखेंगे या क्या करेंगे। दोनों बाप दादे हैं ना। ये मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसमें प्रवेश किया है मुकर्रर रूप से, और जिसने प्रवेश किया हुआ वो दादे हो गया ऐसे मनुष्य तन में। दादे का वर्षा तो 500-700 करोड़ को जरूर मिलेगा, बाकी बाप अपना वर्षा दे या न दे, कोई को दे कोई को न दे। यूं तो बच्चे तो सभी हैं,
परंतु फिर भी जब दादा आते हैं पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से, तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए ना बच्चे अच्छी तरह से। तो ये है पढ़ाना, और ये है उनको महत्व समझाना। ये आध्यात्मिक विद्यालय की पढ़ाई, आत्मा के अंदर की पढ़ाई, अधिमाने आत्मा, आध्यात्मिक, ये बाप के सिवाय, सुप्रीम सोल बाप के सिवाय और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बाकी जैसे इस बच्ची के लिए बाबा ने कहा कोई भी धर्म हो, तो उनको ये पहले पहले होना चाहिए कि बाप को कहा ही जाता है लिबरेटर। अभी लिबरेटर किसे कहते हैं, देखेंगे कहां फंस गया है, और गाइड करते हैं। तो लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना होता है। ये परिचय कौन देता है, इस बच्ची को बोला ना, परिचय देना है, सारी दुनिया को परिचय देना है। परिचय देने वाले मूल कौन है, बीज आत्मा, और आत्मा शरीर के बगैर काम कर न सके। तो जिनको परिचय देना है उन सबको कह देना चाहिए कि सुप्रीम गॉड फादर, क्योंकि मूल बात यही है ना कि सिर्फ गॉड फादर और सुप्रीम गॉड फादर। सुप्रीम गॉड फादर जब आते हैं, वो समय जब उनका होता है, ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, तो सबको लिबरेट करेंगे। सृष्टि की आदि सतो प्रधान सतयुग में थोड़े ही करेंगे, न त्रेता में करेंगे, न द्वापर में रजो प्रधान में करेंगे। जब एकदम ये सृष्टि रूपी मकान तमो प्रधान बन जाए, तो सबको लिबरेट करेंगे, इस अशांति की दुनिया से छुड़ाएंगे। क्योंकि हेवन में तो कोई फंसा हुआ नहीं होता है, ये तो विल किया हुआ है ना। राक्षसी दुनिया, दुखदाई दुनिया के ऊपर विल किया हुआ है ना, तो वहां कोई फंसा होने की बात ही नहीं, सब स्वतंत्र होते हैं। आत्मा है ही स्वतंत्र। जो पुकारते हो हमको छुड़ाओ, हे पतित पावनाओ, अरे किससे छुड़ाना? हेवन में तो जो वो शैतान है वो तो होता ही नहीं है। शैतान कौन? वही 10 सिरों वाला रावण, तमो प्रधान बने हुए सिर, शैतान होते हैं हेल में। जहां हेल माने बाढ़, जहां काम अग्नि जलती है, तो जरूर वो पुकारते हैं हमको शैतान से छुड़ा करके घर में ले चलो, शांति धाम में ले चलो। हे शांति दाता, शांति देवा, हमको अपने घर में ले चलो। तो शांति देवा देवता है, वो सबको छुड़ाए के ले जाता है, परंतु उसे पहले अपने अंदर शांति धाम क्रिएट करना पड़े, तब ही तो शांति देवा सबको शांति देगा ना। देवा है कि लेवा है? देवा है, देने वाला। परंतु देवताओं को देवता बनाने वाला कौन है? वो है सुप्रीम सोल गॉड फादर। वो देव नहीं है, वो देवता बनाने वाला है। वो तो आकर के कहते हैं कि तुमको अगर घर चलना है तो तुम देखो पतित है, प्योरिटी नहीं है तुम्हारे में,
और तुम्हारा जन्म भी इम्प्योरिटी से हुआ है, मूत पलीति से तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम प्योर बन जाएंगे, मुझे याद कर करके प्योर बनेंगे, गॉड फादर ऐसा कहते हैं, मुझे याद करो, तो जो इम्प्योरिटी तुम्हारे में आ गई है, पतित हो गए हो, इम्प्योर हो गए हो, मुझे याद करो तो तुम प्योर हो जाएंगे। कौन कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर मुख से कहेंगे कि बिना मुख से कहेंगे? मुख से कहते हैं। तो मुख से जो बोलने वाला है वो कौन है? गॉड फादर। गॉड फादर में और सुप्रीम गॉड फादर में अंतर नहीं है। गॉड फादर, गॉड बनकर के बैठने वाले इस संसार में नंबरवार बहुत हुए। क्रिश्चियंस इस दुनिया में क्राइस्ट को भी गॉड मानते हैं, बाप मानते हैं, गॉड फादर। मुसलमान मोहम्मद को गॉड फादर मानते हैं। सन्यासी शंकराचार्य को गॉड फादर, भगवान शंकराचार्य। सिख लोग गुरु नानक को सदगुरु मानते हैं। सत्य माने सच्चा। अरे सच्चा गुरु तो एक निराकार होगा ना, वो साकार कैसे हो गया? तो जो साकार बनकर के बैठने वाले हैं वो नंबरवार धर्म पिताएं हैं, जो भारतीय ग्रंथों में, शास्त्रों में दशावतार के रूप में गाए हुए हैं। ये हैं 10 गॉड फादर्स, अपनी अपनी फॉलोअर्स प्रजा के। परंतु सुप्रीम गॉड फादर एक है, उसको अपना शरीर नहीं है, वो सदैव निराकार है। इस सृष्टि में साकार मुकर्रर रथ में आता भी है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। तो वो कहते हैं तुम प्योर भी रहो और मेरे को याद करो। किस तन में याद करूं? जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आया हुआ हूं, उस तन को पहचानो और याद करो। उस तन के द्वारा, साकार के द्वारा निराकार को याद करेंगे, साकार में निराकार को याद करेंगे तो याद सहज हो जाएगी। सिर्फ निराकार को याद करना सबके बस की बात नहीं है, वो सिर्फ गॉड फादर्स की बात है। चाहे वो अव्वल नंबर का गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बाप हो, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्म पिता हो, वो ही निराकार को याद कर सकते हैं। अथवा उनके जो बीज हैं एकदम आदि के बीज, जो संगम युग में ऐसी स्टेज तैयार करते हैं जिन्हें 10 धर्म के बीज कहा जा सकता है, वो अविनाशी बीज हैं और संगम युगी स्वर्णिम स्वर्ग से ही अपना पार्ट बजाना शुरू करते हैं। तो उन सब का बाप सुप्रीम सोल, वो कहते हैं प्योर भी रहो और मेरे को याद करो। अभी हर एक को ये कह सकती है, ये कौन? ये बच्ची। कौन बच्ची कह सकती है? ये बच्ची कह सकती है जो सारे जगत की मां बाप कही जाती है। सारा जगत में देवताएं भी आ गए, दैत्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, वो सब याद करें उस गॉड फादर को जिसका परिचय वो मां देती है। ये मां में भी 2 रूप हैं, एक दैहिक रूप,
जगदम्बा जिसे लोग जानते हैं साकार रूप में, और उसमें एक है आत्मिक स्वरूप जो मूल है, मुख्य है, जिसे कहा जाता है पार्वती, लक्ष्मी, सारे संसार को पार लगाने वाली। तो वो हर एक को ये कह सकती है, क्योंकि जो डायरेक्शन देते हो तुम, जो गाइड करते हो, तो बाप के तरफ में इशारा करती हो कि एक को याद करो, मुझे भी याद न करो। मेरे दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक दैहिक रूप। आत्मिक रूप में मैं हूं सदा पवित्र रहने वाली, एक को याद करने वाली, एक के साथ संसर्ग संपर्क में रहने वाली। देह तो अनेकों के साथ संबंध में आती है, वो नंबरवार है देहधारी आत्मा। तो बोला उस एवर प्योर बाप को याद करो जो कभी भी आत्मा पवित्र नहीं बनती, वो आत्माओं का बाप है और वो आत्मलोक से आते हैं। बस इनके सिवाय और कोई भी एवर प्योर नहीं रह सकता। इनके कह के डबल क्यों कर दिया? क्योंकि जिस तन में आते हैं उसको भी साकार रूप में एवर प्योर बनाते हैं। साकार शरीर धारण करने वाली आत्माओं में जिस तन में प्रवेश किया है वो ही एवर प्योर है, उसके अलावा और कोई एवर प्योर नहीं है। इसलिए उसको भारतीय सभ्यता में अमोघ वीर्य कहा जाता है। वो ऐसी स्टेज धारण करता है कि उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं। जब तक संगम युग है, जब तक नई सृष्टि नहीं बनी है, तब तक इनकी यही स्टेज रहती है। इनके सिवाय, किनके सिवाय? इनके माने दो कम से कम। कौन दो? एक सुप्रीम सोल और एक सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथधारी में, वो सोल मनुष्य सृष्टि का बाप। बस इनके सिवाय और कोई भी वर प्योर नहीं रह सकते। क्या कोई कहे हम भी वर प्योर बन के दिखाएंगे तो नंबरवार हो जाएंगे, अव्वल नंबर नहीं हो सकते। बाकी जो आते हैं सो प्योर से इम्प्योर जरूर बनते हैं कि पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। मनुष्य जो भी आते हैं पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। तो इस समय में सभी हैं जो चिल्लाते रहते हैं हम पतित हो गए हैं। सभी में कौन कौन आ गए? चाहे देव आत्माएं हो, चाहे आसुरी आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, सब पतित हो गए। 500-700 करोड़ जो भी परमपिता सुप्रीम सोल के बच्चे हैं, सब चिल्लाते रहते हैं, पतित हो गए। इसलिए मैं राय देता हूं, ऐसे बताओ क्या बोलना है इस बच्ची को। मैं राय देती हूं, एडवाइस देती हूं। देखो इतनी छोटी बच्ची पर एडवाइस देती है ना, क्या कितनी छोटी बच्ची, नाम ही रख दिया ब्रह्मा कुमारियों ने अंतिम वाला। शरीर से छोटी है ना, पर है तो बड़ी। नाम ही है जगदम्बा। शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है? लोग तो शरीर को ही देखते हैं। जो आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं वो आत्मा को पहचानते हैं।
कि ये है पार्वती, पार लगाने वाली, बाकी देह तो डुबोने वाली है या पार लगाने वाली है। तो इतनी छोटी बच्ची और एडवाइस देती है ना, क्या एडवाइस देती है? एक सुप्रीम सोल बाप को याद करो, निरंतर याद करोगे तो अव्वल नंबर देवात्मा 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। और तीखा याद करोगे, सारा जीवन शरीर छोड़ते समय तक भी याद करोगे तो स्वर्णिम संगम युग में कलातीत आत्मा बन जाओगे। अगर अभी तुम सीट होम में जाने हैं, देखते हो कि मौत सामने खड़ा है विनाश के लिए, क्योंकि ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं। अच्छा, तुम जानते हो कि ये है पुरानी दुनिया की बात, पुरानी दुनिया की हिंद है ना, समझा ना? क्योंकि ये जो कुछ भी अच्छा देखते हैं ये पाम एंड शो माया का है। माया, ये पाम एंड शो का अर्थ ही है मां माने संस्कृत में नहीं, आया माने आया। ये पाम एंड शो ना आया होता तो अच्छा था। इस पाम एंड शो में सारी दुनिया फंस जाती है, देव आत्माएं भी, श्रेष्ठ आत्माएं वो भी फंस जाती है। ये कहते हैं ये माया है, माया का पाम, ये कोई ईश्वर का पाप नहीं है। वो तो सतयुग में पाप होता है ईश्वर का, ये है कलयुग का पाप, कलह कलेश का युग, अशांति का युग। तो वो कलयुग की पाप इस समय में क्यों है कि खींचे हैं अपन को, आत्मा को खींचते चले जाएं, सत्य को भुलाए दे रहे, स्वर्ग को भुलाए दे रहे। नहीं तो मुसलमान भी मानते तो हैं जन्नत को, क्रिश्चियंस भी मानते तो हैं हेवनली गॉड फादर को। कहते हैं कि लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, हेवन में राज्य था। इसलिए सभी कहते हैं मनुष्य कि अभी तो स्वर्ग है, जब स्वर्ग था तो स्वर्ग था, लेकिन अभी ये एरोप्लेन वगैरह देखते हैं, ये बत्तियां निकली हुई हैं, ये चकाचक भकाभक देखते हैं तो सोचते हैं अभी ही स्वर्ग है। आगे कोई थोड़े ही थे, नहीं, ये तो बत्तियां अभी निकली हुई है। तो अभी को कहा जाता है ये है माया का पंप पिछाड़ी का, थोड़े समय का है, फिर एटॉमिक बम बन चुके हैं। माया सबको भरमाती है। तो इसका ही नाटक बना हुआ है, फॉल ऑफ पंपिया, पंपिया। ओम शांति।